इंडिया का यूट्यूब दोस्तों फ्लॉप है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो ना इंडिया के सभी युवाओं को दोस्तों रुला देने वाली है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जरा यहाँ पर नजर डालिए दोस्तों, इंस्टाग्राम की बात करें, टेलीग्राम की, यूट्यूब की या फेसबुक की, इन सभी या इनको छोड़ के दोस्तों लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, उन सभी की बात करें तो इनमें से दोस्तों कोई एक आध दो भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी बात करें इसकी दोस्तों ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो सभी को पता है अमेरिका के हैं। ये दोस्तों इनके मतलब कि इनके देश के जो नागरिक हैं वो इतनी ज्यादा ऊंची सोच रखने वाले हैं कि क्या ही कहे। ये वो काम नहीं करते जो कि हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों जो भी युवा हैं वो अपने माइंड को एक ही जगह पर ब्लॉक करके रखे हैं। मैं बताऊंगा आगे चल के कि कहां पर रखे हैं। वो ऐसा नहीं सोचते दोस्तों। क्या सोचते हैं वो मैं आपको थोड़ी ही देर बाद बताने वाला हूं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा आपको कि इस वीडियो को जो भी युवा शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा ना, वो दोस्तों रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आप यूट्यूब पर दोस्तों नए नए आए हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको दोस्तों मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर दोस्तों कैसे अपने चैनल को, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, उसको कैसे वायरल करना है, कितनी गलतियां आपने करके रखी है, और साथ ही साथ में दोस्तों जिस चैनल पर आप काम कर रहे हो वो मोनेटाइज भी होगा कि नहीं होगा। सब कुछ जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो ऐप हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्मार्टफोन दोस्तों उनमें आते हैं, बल्कि प्री इंस्टॉल आते हैं, क्योंकि गूगल के ही मतलब कि सारे के सारे मतलब कि अमेरिका के तो है ही है, खुद एंड्रॉयड भी गूगल का है दोस्तों, और एप्पल भी जो सिस्टम है उसकी वो भी अमेरिका की ही है। तो प्री इंस्टॉल ये सारे के सारे जो ऐप है उन सारे स्मार्टफोन के अंदर आते हैं जो इस दुनिया में दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं। कुछ की बात छोड़ देते हैं, लेकिन ये आते ही आते हैं। यहाँ की ऑडियंस यानी कि दोस्तों अमेरिका की जो ऑडियंस है, जो लोग दोस्तों वो अपनी सोच को इतना हाई रखते हैं कि वो दोस्तों सरकारी कामों के लिए, नॉर्मल सरकारी कामों के लिए वहां की नागरिक दोस्तों खुद नहीं करते उसको, वो दूसरे देशों से आदमियों को बुलाते हैं कि भैया आओ हमारे देश में काम करो, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। ये एक रियलिटी है। हमारी ऑडियंस दोस्तों या हमारे नागरिक क्या सोचते हैं कि भैया कैसे भी करके हमें एक सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, कैसे भी करके वो जी जान लगा देगा पूरी दोस्तों, मतलब कि उसके अंदर वो झोंक जाएगा, अपने आप को झोंक देगा और चाहेगा कि कोई भी एक छोटी से छोटी या थोड़ी बहुत अच्छी उसको एक सरकारी नौकरी लग जाए। इसके ही पीछे दोस्तों पूरा का पूरा यूथ इंडिया का पीछे पड़ा है, पागल हुआ है। कोई इनोवेशन ये करना ही नहीं चाहता अपने देश के अंदर रहकर कि कुछ हम नया करके देखें। और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हर कोई युवा दोस्तों सरकारी नौकरी क्यों चाहता है, ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए सरकारी नौकरी जो भी एम्प्लॉय है दोस्तों वो गायब है और लोगों की यहां पर भीड़ लगी है अपने अपने काम करवाने के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोस्तों ऐसा मतलब कि आपको आराम मिलता है कि एक एक साइन करने के लिए भी दोस्तों ना पीछे पड़ना पड़ता है उनके। इतनी ज्यादा बुरी हालत है दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो। जो भी सरकारी नौकरी हासिल करते हैं उनको पता होता है कि अपनी लाइफ सेट है, कोई कहीं पर भी जाए हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नए इनोवेशन करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ये सोचते क्यों है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि सरकारी नौकरी होगी दोस्तों तो अच्छी खासी दोस्तों उनको खूबसूरत एक लड़की मिल जाएगी। कोई भी बाप अपनी खूबसूरत लड़की देना चाहेगा उसी को ही जिसको सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी चाहे 1 रुपए की हो या 1000 की हो, ये डायलॉग दोस्तों मुझे ना बहुत याद आता है। मैं इस डायलॉग को ना जब जब मेरे कानों पर ये डायलॉग पड़ता है, नायक फिल्म का ये डायलॉग है दोस्तों कि सरकारी नौकरी चाहे 1 रुपए की हो या 1000 की हो, तभी मेरी बेटी सुरक्षित और मतलब कि एकदम हसाल खुशाल रह सकती हैं। ऐसा दोस्तों एसीपी प्रद्युम्न मालूम है दोस्तों आपको, जो कि नायक फिल्म के अंदर एक लड़की के बाप होते हैं, तो वो ऐसी लाइन दोस्तों अनिल कपूर से कहते हैं। और वो लाइनें इतनी बार बार दोहराकर या चैनलों ने अपने चैनल पर वो फिल्में चलाकर दोस्तों जो भी लड़कियों के बाप है उनके मन में ऐसी बैठा दी है कि वो भी यही सोच रखते हैं कि जो सरकारी नौकरी पर होता है वही एक मेरी बेटी को या अपनी बेटी को खुशहाल जिंदगी दे सकता है।
इसी का नतीजा क्या हो रहा है कि जो भी युवा है दोस्तों, जिनके पास भरपूर टैलेंट है, टैलेंट की कोई मतलब की सीमा नहीं है, लेकिन वो भी बस यही चाहता है कि मुझे कोई एक छोटी सी, थोड़ी बहुत अच्छी खासी सी सरकारी नौकरी लग जाए और मैं अपने लाइफ को सेट कर लूं, ताकि मैं एक सुंदर लड़के से इस तरीके से कोई भी बाप मुझे देने के लिए तैयार हो, और होगा ही होगा दोस्तों। अगर कोई एक सरकारी नौकरी पर इस तरीके से लग गया है ना, कोई भी हो सकता है, किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है दोस्तों, एक सरकारी नौकरी पर कोई लड़का लगता है दोस्तों, तो उसके पीछे 100 या 1000 लोग पढ़ते हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। ये हालत है दोस्तों इंडिया के अंदर चल रही है, और इसी का नतीजा ये है दोस्तों कि हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। 0.01% भी लगने की गारंटी है या लगने की संभावना है, तो पूरे के पूरे करोड़ों जो युवा हैं दोस्तों, इसी के अंदर अपनी लाइफ को झोंक दे रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। कोई भी दोस्तों नया इनोवेशन करके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं लाना चाहता जिसके ऊपर दोस्तों कि कोई ना कोई हमारे इंडिया के अंदर का ही प्लेटफॉर्म रहे, कोई चाहता ही नहीं है। सरकारी नौकरी लग जाए बस मेरा काम खत्म है, दुनिया जाए भाड़ में, कोई इनोवेशन वगैरह नहीं करना है, मुझे जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसे ही हर एक युवा सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि देखिए देखिए, इतना ध्यान से सुनना दोस्तों कि आपको रोना आ जाएगा। दोस्तों एक 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 अच्छा खासा एक लड़का है, मान लीजिए, जिसको कोई बुरी आदत नहीं है, वो दोस्तों मीठी सुपारी या सौंफ तक नहीं खाता है। ऐसा कोई लड़का है जो कि शादी के लिए आया हुआ है, तो कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा। शादी उसी से सभी के सभी माँ बाप अपनी लड़कियों की करा देना चाहेंगे, या लड़कियां भी खुद करना चाहेंगी, जिनके पास दोस्तों अच्छी खासी सरकारी नौकरी हो, अच्छा खासा पैसा हो, भले ही वो लड़का कितना भी बुरा हो, उसकी 1000 गलतियां माफ होगी, लेकिन जो शरीफ है, वो लड़का जिसके पास पैसा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, उसकी एक भी गलती माफ नहीं होगी। अगर कोई गलती उसकी एक भी है कि वो सरकारी नौकरी पर नहीं है, या दोस्तों मतलब कि नॉर्मल काम करता है, वो इग्नोर नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसे युवा है जिनके पास भरपूर पैसा है या कोई भी एक नौकरी है, तो उसकी 1000 गलतियां लड़कियों के माँ बाप माफ करेंगे, लेकिन शरीफ लोगों की एक गलती कोई माफ नहीं करता। वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते दोस्तों। और एक आपको प्लस में बताना चाहता हूं, मान लीजिए दोस्तों कि एक लड़की दोस्तों ये नौकरी पर लगी है। ये लड़की क्या सोचेगी कि मैं नौकरी पर हूं, तो मुझसे ऊपर जो नौकरी वाला है, मैं उसी से शादी करूंगी। 99% जो लड़कियां दोस्तों यही सोचती है। बहुत गहराई से बातें बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कोई भी नौकरी पर लगी हुई लड़की है, वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मुझे जो मतलब कि हस्बैंड चाहिए या एक लड़का चाहिए शादी करने के लिए, वो बिना पैसे वाला ही सही, लेकिन अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई लड़की नहीं चाहती ही नहीं है। और ऊपर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई एक लड़का है दोस्तों, उसको लगी है नौकरी, तो ये क्या सोचेगा कि भाई मैं तो दोस्तों मतलब कि नौकरी करता हूं, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास सब कुछ आ जाता है नौकरी करने के चलते, गवर्नमेंट जॉब होने के चलते। तो ये क्या सोचता है कि मुझे जो है एक संस्कारी वाइफ चाहिए, जो कि बस मुझे और मेरी फैमिली को संभाले। ये लड़का ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मुझे मेरी नौकरी जो है, मुझे उसके ऊपर की नौकरी वाली ही लड़की चाहिए, नहीं चाहेगा। वो बस इतना ही चाहता है कि उसे चाहिए एक अच्छी खासी संस्कारी लड़की, जो कि उसका ख्याल रख सके और पूरे परिवार का ख्याल रख सके। तो ये दोनों के बीच के सोच का डिफरेंस है, और यही इंडिया के अंदर चल रहा है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं दोस्तों। इसमें 1% भी झूठी बातें निकली ना यार, मैं YouTube का ये वीडियो तुरंत डिलीट कर दूंगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो मैं यहां पर ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे लोग जो है कोई इनोवेशन नहीं करना चाहते। जैसे कि अमेरिका के लोगों ने अगर यही सोचा होता, तो क्या इंस्टाग्राम बनता, क्या यूट्यूब बनता, क्या फेसबुक बनता? नहीं बनता। वो छोटे मोटे सरकारी कामों के लिए बाहर से लोग मंगाते हैं कि आओ हमारे देश में काम करो। हाँ, लेकिन उनको जितना चाहिए उतना ही बुलाते हैं, क्योंकि उनके भी देश की वैल्यू है, वो बेरोजगार तो नहीं बढ़ा सकते। तो ये भी एक जरिया, मतलब कि इसका भी वो ध्यान रखते हैं दोस्तों। ये जो बातें बताइए ना यार, एक युवा है, अगर किसी का बेटा है जो कि शादी को आया है, बहुत मतलब कि शरीफ है, लेकिन उसको कोई मिल नहीं रहा है शादी करने के लिए, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई लड़की दे नहीं रहा है, उनकी आंखों में आंसू लाने वाला है।
बल्कि आए भी होंगे। इतनी सच्चाई, और जो मैं बातें बता रहा था वो सुनते सुनते आपके रोंगटे भी खड़े होते हुए होगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इस सिचुएशन में आप भी आते हो। कमेंट करके और इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बता देना दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, आपको बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, रिक्वेस्ट आप सभी से यही है। और अगर दोस्तों आप YouTube पर काम करते हो दोस्तों, YouTube पर वीडियो को वायरल करना चाहते हो, चैनल को ग्रो करना चाहते हो, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो हासिल करना चाहते हो, तो पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मेरा नंबर देखने को मिलता है। चलिए फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ अपना स्पेशल और फ्रेश वीडियोस के।